नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है इंसानियत का रिश्ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज जब रोहित अपने ऑफिस में बैठा था कि अचानक उसकी माँ का फोन आ गया। माँ का इस तरह बेवक्त फोन देखकर रोहित का मन डर गया, क्योंकि उसकी माँ गांव में अकेले रहती थी। उसके पिता की मृत्यु 2 साल पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। उसने जल्दी से लपक कर अपना फोन उठाया और बोला, क्या बात है माँ, आपने इस वक्त फोन क्यों किया? आप ठीक तो हैं ना? उधर से उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैंने तो तुम्हारे पास केवल इसलिए फ़ोन किया था कि आज हमारे पास तुम्हारी शादी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था। तुम्हारी ही तरह लड़के के भी पिता नहीं है, परंतु लड़की बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी है। उसका नाम रीमा है। बेटा, मैं चाहती हूँ तुम एक बार उससे मिल लो। दरअसल रोहित की अभी शादी नहीं हुई थी, इसलिए उसके माँ के पास आए दिन उसके शादी के लिए कोई न कोई रिश्ता आते रहता था। रोहित की माँ ने फोन पर ही रोहित को रीमा के घर का पता बता दिया था। रोहित को भी न जाने क्यों इस 2 अक्षर के नाम को सुनकर अंदर से सुकून मिलने लगा। उसने मन ही मन रविवार को रीमा से मिलने का निश्चय किया, क्योंकि उस दिन उसके ऑफिस में छुट्टी रहती थी, इसलिए समय की कोई पाबंदी नहीं थी। रविवार के दिन रोहित माँ के बताए हुए पते के अनुसार रीमा के घर पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि 3 आदमी का परिवार अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उसके स्वागत के लिए खड़े हैं। रीमा के परिवार में उसकी माँ तथा छोटा भाई थे। रीमा के पिता की अचानक मृत्यु के कारण उसकी माँ उनके जगह पे नौकरी कर रही थी और बड़ी मेहनत से गृहस्थी की गाड़ी खींच रही थी। रोहित को रीमा तथा उसके परिवार से मिलकर बहुत अच्छा लगा। रीमा उसे पहली नज़र में ही भा गई। उसका गोरा रंग तथा सुंदर नाक नक्श उसे बहुत अच्छा लगा। वह मेडिकल की तैयारी कर रही थी, साथ ही साथ वह घर के आसपास के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। रोहित 2-3 घंटे रीमा के घर रुकने के बाद तथा सबसे बातचीत करने के बाद शाम होते ही अपने घर वापस आ गया। उस दिन के बाद से रीमा से उसकी अक्सर फोन पे बातें हो जाया करती थी। रोहित अपनी माँ को फोन करके बता दिया था कि उसे रीमा पसंद है, वह इस शादी के लिए तैयार है। दोनों तरफ की रजामंदी से 2 महीने बाद शादी की तारीख पक्की हो गई। बस अब रीमा की परीक्षा खत्म होने का सबको इंतजार था। एक दिन अचानक दोपहर को जब रोहित अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसके पास रीमा का फोन आया। वह काफ़ी घबराई हुई थी। वह रोते हुए रोहित से बोली, कृपया मेरी सहायता कीजिए, मेरी माँ को अचानक से हार्ट अटैक आया है। मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आई हूँ, कृपया करके मेरी माँ को बचा लीजिए। माँ के सिवाय हम दोनों भाई बहन का इस दुनिया में कोई नहीं है। हम माँ के बिना नहीं रह सकते हैं। रोहित ने जब रीमा की बात सुनी तो वह बोला, ठीक है, तुम वहीं हॉस्पिटल में माँ के पास रुको, मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ। वह ऑफिस से निकलकर तुरंत अपनी बाइक निकाला और हॉस्पिटल पहुँच गया। रीमा उसे देखते ही फपक कर रो पड़ी और बोली, हम दोनों भाई बहन को अनाथ होने से बचा लीजिए आप। रीमा को रोते हुए देखकर रोहित को अपने पापा की याद आने लगी, क्योंकि उसके पापा भी उसे ऐसे ही अकेले छोड़कर चले गए थे। उसने रीमा से पूछा, अभी माँ कहाँ है? रीमा बोली, उन्हें अभी आईसीयू में लेकर गए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें तुरंत हार्ट की ऑपरेशन की ज़रूरत है, जिसमें 2 लाख रुपए लगेंगे। मैं इतनी जल्दी इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कहते हुए वह रोहित के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। रोहित ने उसे ढढ़ास बंधाते हुए कहा, घबराओ नहीं रीमा, मैं कुछ उपाय करता हूँ। रोहित ने तुरंत अपनी माँ को फोन लगाया और अपनी माँ को सारी बातें बताई।
उधर से उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम इस झंझट में मत पड़ो, तुम तुरंत वहाँ से निकल जाओ। मुझे ऐसे घर में अपने बेटे की शादी नहीं करनी है जहाँ लड़की के पिता पहले से ही नहीं हैं और अब माँ का भी ये हाल है। घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी पड़ेगी। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। रोहित ने जब अपनी माँ की बात सुनी तो वह एक बार रीमा और उसके भाई की तरफ देखा, जो उसकी तरफ उम्मीद भरी निगाहें से देख रहे थे। उन्हें रोहित के रूप में एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। रोहित उन्हें ऐसे देखकर अपनी माँ से कहा, ठीक है माँ, आप फोन रखिए, मैं देखता हूँ क्या करना है। ये कहकर उसने फोन काट दिया। रोहित तुरंत ऑपरेशन के लिए दिए गए फॉर्म को भरने लगा। रीमा ने उसे अपनी माँ का नाम तथा उनके नौकरी का पूरा विवरण बताया। पूरा फॉर्म भरने के बाद गार्जियन के साइन करने वाली जगह अभी भी खाली था। रोहित मन ही मन सोचने लगा, क्या करूं? एक तरफ उसकी माँ की हिदायत और दूसरी तरफ एक अनजान रिश्ता जो उससे काफी उम्मीद लगाए थे। रोहित अभी सोच ही रहा था कि तभी उसके पास एक हॉस्पिटल स्टाफ आया और बोला, जो भी करना है जल्दी कीजिए, वरना ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाने से रोगी की हालत और ख़राब हो जाएगी। रोहित ने तुरंत उस खाली जगह पे अपना साइन कर दिया। रीमा ने जब ये देखा तो रोहित के पास जाकर बोली, रोहित, आज आपको शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आपका ये कर्ज जीवन भर नहीं उतार पाऊंगी। आज आप हमारे ज़िंदगी में भगवान बनकर आए हैं और मेरी माँ को एक नई ज़िंदगी दी है। रोहित को भी रीमा की मदद करके बहुत अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि इंसानियत के नाते उसने अपना फर्ज पूरा किया। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, हर इंसान के अंदर इंसानियत की भावना होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि किसी की मदद करने के लिए उसके साथ रिश्ता होना चाहिए। इस दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता है इंसानियत का रिश्ता। दोस्तों, इंसान ही इंसान का मदद करता है। इसमें आपकी राय क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।